छोटी छोटी घटनाएं भी बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो की नींव भी ऐसे ही पड़ी। चौंकाने वाली बात है कि इस कंपनी के फाउंडर दीपेंद्र गोयल को पढ़ाई लिखाई में खास दिलचस्पी नहीं थी। वे 6वीं और 11वीं क्लास में फेल हो गए थे। ये वो पहली घटना थी जिसने दीपेंद्र को जीवन में कुछ करने और कुछ बनने के लिए दबाव डाला। अपनी गलतियों से सबक लेकर उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई करने की ठानी और दिन रात मेहनत करके IIT क्वालिफाई किया। पढ़ाई पूरी करने के उन्होंने 2006 में मल्टीनेशनल फर्म ब्रांड एंड कंपनी से करियर की शुरुआत की। जॉब के दौरान उन्होंने देखा कि लंच के समय कैंटीन में मेन्यू कार्ड के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने मेन्यू कार्ड को वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया ताकि लोग ऑनलाइन कार्ड देखकर ऑर्डर दे सके। यही वो टर्निंग पॉइंट था जो जोमेटो को मार्केट में लेकर आया। वेबसाइट पर ऑनलाइन मेन्यू कार्ड की पहल को पसंद किया गया। यहीं से उन्हें ऐसी वेबसाइट लॉन्च करने का आइडिया मिला जहां पर रेस्टोरेंट के बारे में जानकारियां हो और वहां के मेन्यू का पता चल सके। इस तरह 2008 में अपने दोस्त पंकज चड्ढा के साथ मिलकर फूडीबे नाम की वेबसाइट खोली जिसमें रेस्टोरेंट के मेन्यू की समीक्षा भी की जाने लगी। धीरे धीरे लोगों ने इनके काम को इतना पसंद किया कि वेबसाइट का ट्रैफिक 3 गुना तक बढ़ गया। फूड सेक्टर में वेबसाइट इतनी पॉपुलर हुई कि रेस्टोरेंट खुद अपना मेन्यू कार्ड अपलोड करने लगे। 2008 तक करीब 1400 से अधिक रेस्टोरेंट रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, हालांकि उनमें सबसे ज़्यादा दिल्ली NCR के थे। धीरे धीरे इसमें मुंबई और कोलकाता समेत देश के कई बड़े शहरों के रेस्टोरेंट को शामिल किया गया। पॉपुलैरिटी बढ़ने के कारण दोनों ने नौकरी को छोड़कर इसी पर काम करना शुरू किया। 2010 में इन्फो एज के फाउंडर संजीव बिखचंदानी ने अब कंपनी में $1 मिलियन का निवेश किया। इसके बाद दूसरी कंपनी ने भी इसमें निवेश की इच्छा जताई। नाम एक जैसा होने के कारण 2010 में ई-कॉमर्स कंपनी फूडीबे को लीगल नोटिस दिया तो नाम बदलने की बात कही। इस नोटिस के बाद फूडीबे का नाम जोमेटो रखा गया। इसका नाम बदलते ही कंपनी पूरी तरह से बदल गई, भारत में सफलता का इतिहास रच दिया। ये एक फूड एग्रीगेटर कंपनी बन गई, यानी ऐसी कंपनी जिसका अपना कुछ नहीं है और रेस्टोरेंट से फूड लेकर लोगों को डिलीवरी करने का काम करती है। भारत में सफलता मिलने के बाद फाउंडर दीपेंद्र ने इसे दूसरे देशों तक ले जाने की योजना बनाई। 2012 में कंपनी टर्की और ब्राज़ील पहुंची। पिछले 10 सालों में यह कंपनी 24 देशों में अपना विस्तार कर चुकी है। इनमें न्यूजीलैंड, फिलीपींस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कतार और इंडोनेशिया शामिल है। जोमेटो ने न सिर्फ कंपनी का विस्तार किया बल्कि कई देशों विदेशी कंपनी को भी खरीदा। इनमें उबर ईट्स और ग्रोसरी वेंचर ब्लिंकिट फिट्स शामिल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक